जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो कोइन विद खुशी में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने लव वंस के प्रायोरिटी हैं या फिर ऑप्शन हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी और उनका आवाहन करूंगी कि वो मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाए और जो भी वो तक मैसेज अपने पहुंचाना चाहती हैं, ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहती हैं या कोई गाइडलाइन पहुंचाना चाहती हैं, तो वो मेरी वाणी द्वारा आप तक सेम टू सेम उन्हीं शब्दों को वैसे ही आप तक पहुंचाए। ये मैं प्रार्थना करती हूँ। हे माता रानी, अपनी अनुकंपा मुझ पर कीजिए और मेरे डिवाइन एंजल्स, मेरी डिवाइन एनर्जी, सब कुछ को मेरे और जितनी भी पॉजिटिविटी है जो मेरे व्यूअर्स मुझ तक पहुंचाते हैं वो 1000 गुना करके उन तक वापस पहुंचा दीजिए और उनके जीवन में बहुत 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 सारी पॉजिटिविटी भर दीजिए। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू राधे कृष्णा। थैंक यू माँ आदि शक्ति। थैंक यू माँ भद्रकाली। तो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक आपको मैंने बता दिया। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का, डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, मेंबर बन जाइए, ताकि आप तक माता रानी की सारी ब्लेसिंग्स पहले पहुँचें और आप सारी जो एनर्जी है वो आप तक पॉजिटिव एनर्जी पहुँचे। आपकी जो डिवाइन एंजल्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे। आपकी जो भी नेगेटिविटी है आपके घर परिवार में, फैमिली में, रिश्तों में, जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आप बहुत ही खूबसूरत रिश्तों को इंजॉय करें। आपके रिश्ते अटूट हो जाए, आपके रिश्ते बहुत प्योर और बहुत ही, आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत 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 मजबूत हो जाएं, एक मिसाल बन जाएं लोगों के लिए। ऐसे रिश्ते, आपका ऐसा रिश्ता बन जाए। चलो देखते हैं हम आज आपके जो लव वंस हैं वो आपके लिए, आप उनके लिए प्रायोरिटी हो या फिर ऑप्शन। ओके, नाइस नाइस, वेरी नाइस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। ओके, तो ये है हमारी। अब मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि जो ये रीडिंग है वो आपसे रिजोनेट होती है या नहीं। और मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी जो आपके या तो मूलांक हो सकते हैं या भाग्यांक हो सकते हैं। और आप के हाउस नंबर हो सकते हैं या फिर आपकी गाड़ी के नंबर में वो डिजिट हो नंबर हो सकते हैं नंबर में, या फिर आपकी सोसाइटी का नंबर हो सकता है, या आपके पार्टनर का जो लव वंस हैं आपके, उनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। तो आपके साथ रिजोनेट करता है 14, 2, 5, 3, 7, 6, 21, 15, 16, 13, 4, 7, 1, 10। ये आपके साथ नंबर रिजोनेट हो सकते हैं, आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। अब मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स और बता देती हूँ आपको, जो कि आपको और थोड़ी सी मदद मिलेगी ताकि आपको पता चल सके कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। तो सबसे पहले जो आपका लेटर आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स आ रहा है, वो है ओ, यू, वी, एन, एच, ई, डब्ल्यू, डी, एम, टी, एक्स, पी,
KRBLSQJAIMN, ये आपके कुछ मैंने अल्फ़ाबेट्स बताए हैं जो आपके या फिर आपके लव वंस के नाम के लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं, या फिर आपके सोसाइटी का नाम हो सकता है इन लेटर से, या फिर आपकी सिटी का नाम हो सकता है, या फिर आपकी कंट्री का नाम हो सकता है। आप किस कंट्री से देख रहे हो उससे रिलेट कर सकते हैं। माफ़ कीजिए। तो उसके बाद मैं आपके कुछ राशि भी बता देती हूँ और उससे और थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो राशि में आपकी है वृषभ राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि, धनु राशि, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि हो सकती है, मेष राशि, मिथुन राशि। ये आपकी राशि हो सकती है, आपके लव वंस की राशि हो सकती है। और आई थिंक इतनी इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि ये रीडिंग आपके से रिलेट हो रही है यानी आपके लिए है या नहीं। तो कुछ मैंने राशि और कुछ मैंने अल्फ़ाबेट्स और कुछ मैंने डिजिट बताए आपको, तो उससे थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपकी इस आज की रीडिंग को। पेज ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आप ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब 20% लोगों के लिए आप ना अपने लव वंस के लिए ऑप्शन है, और 80% के लिए 75 to 80% लोगों के लिए आप प्रायोरिटी हैं। आप उनकी लिए मतलब वो आपके लिए ना एक पैशन रखते हैं, और आप उनके लिए ना पैशनेटिक हो, मतलब आपके लिए वो इतना पैशनेटिक हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक किसान को होता है ना कि हाँ मुझे फसल उगानी है, तो उसको अगर बंजर भूमि का टुकड़ा भी दे दिया जाए तो वो उसमें भी धान उगा सकता है। तो उसी तरह से ना आपका जो लव वंस है ना वो आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेट हैं, पूरी तरह से पैशनेटिक हैं, और पूरी तरह से वो अब समर्पित हैं। तो आप उनके लिए प्रायोरिटी हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव है कि कुछ लोगों के लिए आपके जो लव वंस हैं, आपके लव वंस के लिए आप प्रायोरिटी ना हो के ऑप्शन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके साथ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, आप नहीं हो। आप आपके लव वंस के लिए अपना जो काम है या फिर अपनी वेल्थ है, अपना फेम नेम, ये सब प्रायोरिटी है, आप नहीं, आप ऑप्शन हो। तो कहीं ना कहीं किसी 20 टू 25% लोगों के लिए इस तरह का ऑप्शन है कि आप अपने लवंस के लिए ऑप्शन हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप प्रायोरिटी हो। लेकिन आप प्रायोरिटी हो, साथ साथ आपके जो लव वंस है ना वो आपको प्रायोरिटी तो समझते हैं, लेकिन साथ में आपके लिए वो पूरी तरह से कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, और अपने आप को चेंज करने के लिए भी रेडी हैं। अपने आप को मतलब अपने जो रिलेशन है उस पर पूरी तरह से मेहनत करने के लिए रेडी हैं। मतलब वो पूरी तरह से ना डेडिकेट हैं। और कुछ लोग अपने काम में बहुत डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, जिनके लिए अपने लवर्स एक ऑप्शन है कि हाँ मुझे अपने पहले काम पे ध्यान देना है, अपने काम को अच्छे से करना है, अपनी वेल्थ अपनी पोजीशन को पक्का करना है, तब मैं अपने जो मेरे लवंस हैं मैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करूँगा। और फिर मतलब पहले उनका काम है और उसके बाद आप हो। तो वो आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने वेल्थ और अपने पोजीशन पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो आगे आपको फ्यूचर में वो सब दे सके जो आपकी रिक्वायरमेंट है। परंतु अभी आप उनके लिए ऑप्शन हो, और कुछ लोगों के लिए कुछ लोग प्रायोरिटी भी हैं, परंतु वो अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं। और
डेफिनेटली आप लोग बहुत ही मतलब कह सकते हो कि एक आदान प्रदान, अपनी फीलिंग्स का आदान प्रदान जितना अच्छे से करेंगे ना, उतनी ही मजबूत आपका रिश्ता होगा। आपके रिश्ते पे ब्लेसिंग्स हैं और आपके रिश्तों में चेंज है। अपनी अगर आपके रिश्तों में चेंज आने वाला है, जब आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो आपके रिश्ते में बहुत खूबसूरत एक चेंज आएगा, खूबसूरत चेंज आएगा, जिसके लिए आपको अपने अंदर भी चेंज करना होगा और अपनी फीलिंग्स को भी चेंज करना, भावनात्मक रूप से भी अपने आप को बदलना भी होगा और अपने लवर्स के साथ प्योरिटी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना होगा। जितना आप अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे, उतना ही आप उनकी प्रायोरिटी बनते जाओगे। देखिए, कुछ पाने के लिए ना एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो आपको भी वो एफर्ट्स करने होंगे। अपने आपको उस रिश्ते में समर्पित करना होगा, पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ अपने आप को समर्पित करना होगा। अपनी फीलिंग्स को अप शेयर करना होगा प्योरिटी के साथ, मतलब अपने रिलेशन में ना एकदम प्योर रहना होगा। अपनी प्योरिटी के साथ एक एक मजबूती के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें भावनात्मक रूप से भी आपको शेयर करना होंगे अपनी भावनाओं को। अपने जो भी कोई भी पैटर्न है, किसी भी तरह से अगर आपके मन में कोई भी विचार है, तो उसको आप अपने लवर्स के साथ प्योरिटी के साथ एक्सचेंज करोगे, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा और आप प्योरिटी की तरफ बढ़ जाओगे, कि आप उनके प्रायोरिटी बन जाओगे। जब आपके दोनों के रिलेशन में प्योरिटी होगी ना, तो जब कोई छुपाव नहीं होता, कोई हिडन राज नहीं होते, तो क्या होता है, प्योरिटी होती है और फिर आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से मजबूत हो जाता है और आप उनकी प्रायोरिटी बन जाते हो, ऑप्शन नहीं रहते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके आप अपने लवर्स के लिए ना ऑप्शन नहीं हो, प्रायोरिटी हो, और वो आपके साथ पूरी लाइफ, एंड ऑफ द लाइफ तक, टाइम तक वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। अपने सारी चीज़ों को वो शेयर करना चाहते हैं, वो चाहे उनके इमोशंस हो, चाहे उनकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे उनका धन हो, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनका कुछ भी हो, एनीथिंग, वो आपके साथ रहकर वो सब चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। वो अपने जो भी उनकी कमाई हुई पोजीशन है या फिर धन है, जो भी कुछ है, जहाँ उनके रिश्ते हैं, वो सब आपके साथ उनको शेयर करने हैं, आपके साथ उनको रहना है। अगर कोई दान भी करना है, तो वो भी आप ही के साथ करना है, उन्हें अकेले अब कुछ नहीं करना। मतलब आप उनकी ना प्रायोरिटी बन चुके हो पूरी तरह से। जब आप ऑप्शन थे ना, तब उन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन अब आप उनकी प्रायोरिटी बन चुके हो, तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं पूरी लाइफ, आखिरी सांस तक। वो ये सोचते हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन हूँ, पर अपने पार्टनर के साथ ही मुझे जीना है, किसी भी कंडीशन में। तो आप उनकी ना ऑप्शन से प्रायोरिटी बन रहे हो, बन चुके हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि आपके रिश्तों में पूरी तरह से अबंडेंस आने वाली है, पूरे रिश्तों में मजबूती आने वाली है, एक पैशन आने वाला है, और जो भी कमी थी, जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, वो खत्म होने वाली है। और जो चेंज है, जो जो चेंज होना है, वो बहुत ही एक कह सकते हो, एक जिसे हमारे कहते हैं ना कि एक फ्लो, मतलब जैसे मनी आती है तो आते हुए बहुत अच्छी लगती है, पता पता नहीं चलता कब आई कब चली गई। तो लेकिन आपके जो रिश्ते हैं ना, वो ऐसे आएंगे बिल्कुल आपके साथ मजबूती के साथ, एक पैशन के साथ, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके रिश्तों की नई शुरुआत होगी। जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो खत्म हो रही है, जो भी अगर धन को लेकर कोई प्रॉब्लम थी आप लोगों के बीच में, तो अब वो नहीं रहेगी। अब आपके लवर्स आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हर तरह से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, सब पैशन के साथ आपकी ज़रूरतों को वो पूरा करेंगे, आपको टाइम देंगे, और आपकी लाइफ में ना जो भी कार्मिक सिचुएशन थी उसको ख़त्म करते हुए आपके रिश्तों में अबंडेंस आने वाली है। बहुत बहुत जल्दी खूबसूरती से आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। एक एक करके आप लोगों ने अपनी सारी जो परेशानियां है ना, उनको खत्म कर दोगे, खत्म कर भी दिए, उखाड़ उखाड़ के फेंक भी दिए, तभी आपके जो लव वंस है वो आप तक आ रहे हैं, तभी आप उनके ना ऑप्शन ना हो के प्रायोरिटी बन चुके हो। लेकिन कुछ लोगों के जो है अभी वो ऑप्शन है, वो अभी ऑब्स्टिकल्स को धीरे धीरे हटा रहे हैं, अभी उनके हटे नहीं है।
तो वो हटा रहे हैं और आप उनकी प्रायोरिटी बनने के प्रोसेस में हो। आपने जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, धीरे 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 कुछ लोगों की हेल्प से, कुछ रिश्तों की हेल्प से, कुछ भगवान की ब्लेसिंग से आपने उनको धीरे 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 उनको उखाड़ फेंका है। और अब आपके जो लव वंस है ना, वो बहुत बहुत जल्दी आपके साथ, आपके पास होने वाले हैं, आपके साथ होने वाले हैं। और आप दोनों अपनी एक जो दर्द भरा टाइम था ना, उसको भूल जाओगे जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करोगे, जब आप आमने सामने होगे और आप अपने कहते हैं ना, जब उस दर्द से निकलोगे और एक छलक पड़ता है ना, जब बहुत टाइम हो जाता है और हम अपने लवर्स का वेट कर रहे होते हैं और वो अचानक से आ जाते हैं ना, तो एक उमड़ पड़ते हैं हमारी फीलिंग्स। तो वो चीज़ होगी, जब अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करोगे ना, तो आपके रिश्तों में ना एक बहुत बहुत खूबसूरत से प्योरिटी के साथ आपके रिश्तों में जो फीलिंग्स एक्सचेंज होगा, उससे आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने जो दुख के पल थे उनको भूल जाओगे और खुशियों के पल, जो आने वाले खुशियों के पल हैं, उसमें जीना स्टार्ट कर दोगे। ये आपकी ना लाइफ में बहुत तगड़े वाला, बहुत मजबूत वाला रिश्तों में चेंज है। सन भी वही रिश्ते को चेंज को बताता है कि आगे आने वाले टाइम में ना आपके जो रिश्ते हैं वो चमकेंगे, सन की तरह से चमकेंगे। जैसे सूरज चमक जाता है ना, वैसे सन की तरह चमकेंगे। और आपके रिश्तों में बहुत प्योरिटी आएगी, बहुत ही अबंडेंस आएगी, बहुत खूबसूरती आएगी। आपके रिश्ते चमकेंगे और आपके रिश्ते इतने चमकेंगे कि आपके रिश्तों में ना फिर कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, इतनी रोशनी होगी। रोशनी किस चीज़ की? प्योरिटी की। जब आप अपने रिश्तों में प्योर होंगे, अपने रिश्तों पे पूरी तरह से समर्पित होंगे, समर्पण कर चुके होंगे, तो आपके रिश्तों में कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं आ सकती। इतना अच्छा चेंज होगा, सूरज की तरह से आपके रिश्ते चमकेंगे और आप सच में अपने लव वंस की प्रायोरिटी हो। तभी वो वापस आ रहे हैं। जो ऑप्शन था ना, उसको छोड़ के वापस आ रहे हैं। जो ऑप्शन था, जो उनके पास एक थर्ड पर्सन ऑप्शन बन गया था ना, उसको छोड़ के आप प्रायोरिटी की तरफ आ रहे हैं। आप उनकी प्रायोरिटी ही बन चुके हो। इस आपके सामने उनको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। द टावर, टावर यानी कि आपकी जो वो कार्मिक सिचुएशन थी जिसमें आप ऑप्शन बन चुके थे और दूसरा प्रायोरिटी बन चुका था, वो सिचुएशन खत्म हो रही है। द टावर दिखाता है कि वो सिचुएशन खत्म हो रही है, वो प्रायोरिटी आपकी तरफ आ रही है। जो आपकी प्रायोरिटी ऑप्शन में बदल चुकी थी, वो अब वो सिचुएशन खत्म हो रही है। वो सारी सिचुएशंस को भगवान जी खत्म कर रहे हैं, फॉल डाउन कर रहे हैं, फॉल डाउन कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से ना उस सिचुएशन को खत्म कर रहे हैं। डेथ का कार्ड भी यही दर्शाता है। दोनों ही एक साथ आए हैं और यही दर्शाता है कि आपकी जो वो सिचुएशन थी ना, जो आपके लवंस आपके से दूर हो गए थे, आप ऑप्शन बन गए थे और वो आपके लवंस की प्रायोरिटी बन चुके थे। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो रही है। डेथ हो रहा है, उनका टावर मोमेंट हो रहा है, पूरी तरह से रेत में मिल चुकी है। मतलब कह सकते हो वो जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी गई, जला के राख कर दी गई है और पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है उसको। और अब आपके रिश्तों की जो नई शुरुआत होगी, उसमें आप, सिर्फ आप अपने लव वंस की प्रायोरिटी होंगे और नॉट ए ऑप्शन। आप जिस भी सिचुएशन से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, परंतु आने वाला जो टाइम है, जो ये चेंज हो रहा है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके जो लव वंस है ना, वो आपको इतनी, मतलब आपके सामने ना उनके लिए और कुछ भी प्रायोरिटी नहीं रहेगा। वो सिचुएशन आएगी, वो चेंज आएगा आपकी लाइफ में और आप अपने लव वंस की प्रायोरिटी 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 ही रहेंगी, रहेंगे या रहेंगी, दोनों ही हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है इसमें से आप प्लीज़ उसे क्लेम कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड करना ना भूलिएगा। और रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम अच्छे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो रीडिंग ला सकें, ताकि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं आपको उनका सॉल्यूशन मिल सके और आप तक बहुत सारी पॉजिटिविटी माता रानी की आशीर्वाद से पहुंच सके। और इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहाँ समाप्त करती हूँ। उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और आपके लिए जितना भी हेल्प मिल सकती है, आप इससे अपने रिश्तों को और मजबूत करिए,
जितने भी मैसेज आप तक आपसे कनेक्ट हुए हैं उनको प्लीज़ क्लेम कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए और बाकी को दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरों के लिए मैसेजेस हैं वो उन तक पहुंच पाए और उनकी लाइफ में भी चेंज आ सके, पॉजिटिव चेंज आ सके, और जो माता रानी की पॉजिटिव वाइब्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो उन तक भी पहुंच पाए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अपनी रीडिंग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।